फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIO, इसके आज डायरेक्टर जनरल और CEO डॉक्टर अजय सहाय हमारे साथ हैं। Come on, can we acknowledge that louder, louder? Thank you. ये धन्यवाद, जोरदार जोरदार। देश में जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें से लगभग 70% का कंट्रीब्यूशन इनकी FIO की तरफ से। मैं एक बात बताता हूं, एक कारीगर यूपी में मुरादाबाद में बैठ करके कुछ ब्रास की मूर्ति बना रहा है और उसके बाद फिर वो कोई ढूंढता है कि मुझसे माल खरीदे। जो माल खरीदता है वो दिल्ली पहुंचाता है, दिल्ली से फिर एक एक्सपोर्टर उसको एक्सपोर्ट करता है, तो बेचारे कारीगर को उसकी कारीगरी का असली पैसा नहीं मिलता। डॉक्टर अजय सहाय वो हैं, आदमी हैं जिन्होंने मुरादाबाद के उस कारीगर को सीधा एक्सपोर्टर बना दिया जर्मनी, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में अपना माल बेचने के लिए। 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, पैसा कैसे मिलेगा, कस्टमर कैसे मिलेगा और कस्टम क्लियरेंस कैसे होगा, लॉजिस्टिक्स कैसे होगा। अगर ये 4 चीजें हो गई तो आप दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यू विद मी? यस नो? उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर अजय सहाय ऑन द स्टेज। आपकी जानकारी के लिए ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ही इज अ ब्यूरोक्रेट, सो इट इज सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये इसलिए बनाया गया है ताकि देश में एक्सपोर्ट्स बढ़ें, FIO के बारे में रिसर्च करें। ये गवर्नमेंट का सेटअप किया गया है जो आपको आके मदद कर रहा है। क्या लगता है ऐसे लोगों से मिलकर फायदा होगा आपको? लाउडली यस नो? इंडिया में जब सप्लाई कर रहे हैं तो आपका एक लिमिटेड मार्केट है, एक कंट्री को आप सप्लाई कर रहे हैं। जब आप एक्सपोर्ट में जाते हैं तो 194 कंट्री आपको और मिलते हैं, तो एक कंट्री के मार्केट की जगह आप 195 मार्केट में जाते हैं। कभी कभी डोमेस्टिक इकोनॉमी में स्लो डाउन हो गया, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूएस में ग्रोथ हो रही है, आप उसका फायदा ले रहे हैं। पिछले साल हमारा जो एक्सपोर्ट था, जो गुड्स का था वो करीब $331 बिलियन का था और जो सर्विसेज का था वो करीब $204 बिलियन का है। अब हम जो देख रहे हैं कि हम जब देख रहे हैं कि हम इंडिया को हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है 2025 में और 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है 2035 में, तो हमारा एक्सपोर्ट जो ग्रोथ है वो $531 बिलियन से हम $2 ट्रिलियन ले जाना चाहते हैं 2035 तक। तो जो एक्सपोर्ट्स है वो जो है आपकी इकोनॉमी का 20% देगा। आज की डेट में भी 17% दे रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं उसको 20% दे और बहुत बड़ी बेस पे दे। ये पॉसिबल नहीं होगा कि नई जो आज की कंपनीज हैं वो इतना एक्सपोर्ट कर सकें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि नए एंटरप्रेन्योर्स एक्सपोर्ट्स में आए। नॉर्मली लोगों को लगता है कि एक्सपोर्ट जो है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही प्रोसीजर्स हैं और इसलिए आप लोग थोड़ा हेजिटेंट रहते हैं। खाली आपको एक $250 की फीस करके आप ऑनलाइन DGFT को अप्लाई करते हैं और DGFT 3 दिन के मैक्सिमम दायरे में, ज्यादा दिन सेम डे आपको इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर दे देता है। यह नंबर जब तक कंपनी या फर्म रहेगी तब तक ये वैलिड रहता है। जितना भी एक्सपोर्ट्स है, कुछ एक्सपोर्ट छोड़ दें जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जहां हम डिमांड एंड सप्लाई देख के एक्सपोर्ट्स अलाउ करते हैं, बाकी सब एक्सपोर्ट्स, चाहे हम गारमेंट्स की बात करें, केमिकल्स की बात करें, सब एक्सपोर्ट फ्री है। वहां सरकार किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती। सरकार ने जितनी भी हमारे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको 5% इंटरेस्ट सब्सिडी दी हुई है। तो अगर बैंक में नॉर्मल इंटरेस्ट रेट आपको 10% मिलता है और आप MSME मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको 5% पे इंटरेस्ट रेट में मिलेगा। सरकार ने बहुत सी ऐसी स्कीमें बनाई हैं जहां पे उन्होंने बोला हुआ है कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एग्जीबिशन में जा रहे हैं तो सरकार आपके पार्ट रीइंबर्समेंट करेगी। किसी भी कंपनी या फर्म के लिए जो कि स्मॉल या माइक्रो कंपनीज हैं, 50% जो आपके स्टॉल चार्जेस होते हैं और 75% आपका एयर फेयर होता है वो सरकार रीइंबर्स करती है। लेकिन महिलाओं के लिए पूरा 100% आपको एयर फेयर भी फ्री होता है, स्टॉल चार्जेस भी फ्री होते हैं। लेकिन ये भी बात है सरकार के पास बहुत बड़े ज्यादा पैसे नहीं, तो 1.25 लाख की उन्होंने कैप लगा दी है। तो अगर 1.25 लाख रुपए आप खर्च करते हैं ट्रेड फेयर पार्टिसिपेशन में या एयर फेयर में तो सरकार पूरा आपको वापस करती है। जो होते हैं कभी कभी आप ऐसे एग्जीबिशन फेयर में जाते हैं, जैसे आप फ्रैंकफर्ट फेयर में गए, वहां पे 6 लाख का स्टॉल मिल रहा है, तो उसके लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक MAI स्कीम रखी है जिसमें 65% जो है वो कॉस्ट आपको रीइंबर्स हो जाती है। तो 6 लाख का स्टॉल
2 लाख आप पे करेंगे, 4 लाख सरकार के पे करेगी। इसी तरह जो कंपनीज हैं जो कोई सर्टिफिकेशन लेना चाहती हैं, 75% कॉस्ट उनकी सरकार बियर करती है। जैसे हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, हमारा निर्यात मित्र ऐप है, फ्रीली डाउनलोडेबल है, आप चाहे उसको iOS फॉर्म में भी है और एंड्रॉयड फॉर्म में भी है, डाउनलोड कीजिए, आप अपना प्रोडक्ट डालेंगे, वो बता देगा कि अगर ये प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट सरकार देती है। वो बता देगा कि आपको 5% हम क्रेडिट में कम करेंगे, आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं तो आपको जीएसटी रिफंड मिलेगा, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, आपको जैसे उस कंट्री में जा रहे हैं अगर इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो आपको उसका फायदा मिलेगा। ये आपको ये भी बताएगा कि जिन कंट्री को एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं अगर इंडिया का वहां पे किसी तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो वहां पे आपको ड्यूटी एडवांटेज भी मिल जाएगा। एक हम भारत सरकार के लिए एक इंडिया ट्रेड पोर्टल हमने डेवलप किया है, उस पोर्टल पे आप जाइए, अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दीजिए या अपने प्रोडक्ट का एचएस कोड दीजिए, जिन कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन कंट्री को क्लिक कीजिए, एक साथ आप 5 कंट्री क्लिक कर सकते हैं और वो 5 कंट्री में जब आपके गुड्स जा रहे हैं तो नॉर्मल टैरिफ क्या है और इंडिया से जब एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं क्या टैरिफ पड़ रहा है वो सब देते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं आप किसी वेबसाइट को चूज कर लीजिए, इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की भी एक अपनी वेबसाइट है, इन पे आपके प्रोडक्ट आराम से डिस्प्ले हो सकते हैं और अगर प्रोडक्ट अच्छे हैं और प्रोडक्ट में दम है तो इनके पास ट्रैफिक हमेशा आता रहता है। हम ये भी चाहते हैं कि मीडियम टर्म में आप खुद एक्सपोर्ट में आए। ये शुरू में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन रह गया लेकिन मैं ये कहता हूं ये आपको दिमाग से बाहर निकालना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट जो है उसमें बहुत ज्यादा प्रोसीजरल चैलेंजेस हैं। कोई प्रोसीजरल चैलेंजेस नहीं है, चैलेंजेस हैं आपके प्रोडक्ट में। आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, डिमांड की कोई कमी नहीं है। जेंटलमैन प्लीज सर से हम क्वेश्चंस पूछेंगे, एक एक करके पूछते हैं। जो भी आपने फैसिलिटीज बताई हैं एक्सपोर्ट वालों को मिलती हैं, हाँ। एक्सपोर्ट करने पे मिलती हैं एंटरप्रेन्योर्स और सबको, हाँ। क्या ऐसा कुछ इंपोर्टिंग पे भी है हमारे पास? जनरली इंपोर्ट हम प्रमोट नहीं करते हैं बिकॉज हमारे पास डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन जिन सेक्टर में हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं है उन सेक्टर में हम इंपोर्ट प्रमोट करते हैं। उसमें वो अपना जो टैरिफ है वो रिड्यूस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप मोबाइल फोन की बात कीजिए, Yes, sir. जो मोबाइल फोन था इंडिया में पहले नहीं प्रोड्यूस होता था, हमने ड्यूटी उस पर 5% रखी थी। इंडिया में बहुत से इन्वेस्टमेंट आ गए, सरकार ने उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी। तो जब ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होती हैं, उनको इंपोर्ट हम इनकरेज करते हैं ड्यूटी कम करके। जब सफिशिएंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो जाता है, हमें अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को प्रोटेक्ट करना होता है तो हम उसमें टैरिफ बढ़ा देते हैं। क्या मेरे को कुछ उस सेक्शन से क्वेश्चन? हेलो, हाँ जी पूछिए वहां पे। मैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में हूँ। हाँ बताइए। अभी मेरा नेपाल में होता है एक्सपोर्ट। हाँ। तो जैसे मेरे पास कॉल आती है केनिया से या जिम्बाब्वे से, हाँ। तो उनको जो प्राइस देना होता है वो इंस्टेंट मांगते हैं कि क्या प्राइस पड़ेगा। हाँ। तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि वहां तक पहुंचाने में हमें क्या क्या क्राइटेरिया और कितने कितने प्राइसेस हमें जोड़ने हैं? हाँ। कि हम लोग उन्हें एग्जैक्ट फिगर बता सकें कि हमारी प्राइसिंग है देखिए क्या? 2 तरह की होती है। एक होता है हम एफओबी टर्म पे एक्सपोर्ट करते हैं, फ्री ऑन बोर्ड, जिसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम खाली गुड्स जीएनपी अपने बंदरगाह के ऊपर आपको हैंडओवर करेंगे। तो अगर ऐसा आप फ्री, अगर आपको ये नहीं मालूम कि कितना फ्रेट लगेगा, कितना इंश्योरेंस लगेगा, तो आप बोलो कि मैं एफओबी टर्म में आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी गुड्स को इंडियन सी के पोर्ट के ऊपर मैं रख दूंगा, उसके बाद ले जाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अदरवाइज बहुत सी ऐसी वेबसाइट हैं, जैसे हमारा भी एक एफिलिएशन कोगो पोर्ट है। कोगो पोर्ट जैसे मेक माई ट्रिप है ना, वैसे कोगो पोर्ट है, उसके ऊपर आप जाइए, उसके ऊपर आप अपना बताएंगे मेरे को इतना वॉल्यूम का प्रोडक्ट इस जगह पे भेजना है, वो बहुत सी शिपिंग लाइंस के रेट आपको दे देगा। उस रेट को लेके आप फैक्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी भी ये दिक्कत है कि आपको फ्रेट, इंश्योरेंस ये सब नहीं मालूम है, तो आप बोलो भाई मैं एफओबी वैल्यू पे एक्सपोर्ट करूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मैं गुड्स को जीएनपीटी या मैंगलोर पोर्ट या अडानी पोर्ट कहीं पे दे दूंगा, उसके बाद आप अरेंज कीजिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अजय सहाय के लिए एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। हाथ रुके ना, एकदम रुके ना। थैंक यू।